तो अब हमारा टॉपिक है पोटाशियम शिफ्ट्स। पोटाशियम के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि 98% हमारा जो भी पोटाशियम बॉडी में होता है ना, वो होता है सेल के अंदर ही होता है। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत 2% ही आप ऐसे समझे वो पोटेशियम होता है जो कि हमारे सेल के बाहर होता है। बाकी सारा का सारा हमारे सेल के अंदर ही होता है पोटाशियम। सही है। अब थोड़ी भी अगर इधर उधर हुई ना पोटेशियम के, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा पोटेशियम एक्स्ट्रा सेलुलर से कंपार्टमेंट से होके इंट्रा सेलुलर में चला गया या इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट से एक्स्ट्रा सेलुलर में चला गया, तो हाइपो या हाइपरकेलेमिया हो जाएगी। मतलब थोड़ा सा भी पोटेशियम अगर अपने कंपार्टमेंट से शिफ्ट होकर दूसरे में चला गया तो हाइपर या हाइपोकेलेमिया हो जाएगा, जिसकी वजह से बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें मैंने अरिथमिया हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब आप समझ गए कि मोस्टली हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर ही होता है, थोड़ा बहुत रहता है सेल के अंदर। पर इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर थोड़ा भी अपने कंपार्टमेंट में शिफ्ट किया तो हाइपर या हाइपोकेलेमिया हो जाएगी, जिसकी वजह से मसला हो जाएगा। तो और पोटेशियम को जो मेंटेन कौन करता है दोनों कंपार्टमेंट्स के बीच में, वो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप करता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि भाई पोटेशियम के जब कम होता है हाइपोकेलेमिया, उसके काजेज़ क्या हैं, और पोटेशियम जब ज़्यादा होता है हाइपरकेलेमिया, उसके काजेज़ क्या हैं। सही है, ये इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लाज्मा में देखते हैं। सही, सेल के अंदर नहीं, प्लाज्मा में देखते हैं। ठीक है, जहाँ पे ब्लड सेल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा में अगर कम हो गया पोटेशियम तो हाइपोकेलेमिया, अगर ज़्यादा हो गया तो हाइपरकेलेमिया। अब हम देखते हैं कि हाइपोकेलेमिया के काजेज़ क्या हैं। तो उसमें एक है अल्कलोसिस। अल्कलोसिस आपको पता है कि हमारे जो ब्लड की pH है वो जो है अगर बढ़ जाती है तो वो हम उसे अल्कलोसिस कहते हैं। तो अल्कलोसिस में अब क्या होगा, ज़ाहिर है हमारे ब्लड की pH बढ़ी हुई है, हमें उसे थोड़ा कम करना चाहते हैं, बॉडी उसे कम करना चाहती होती है। तो वो कैसे करती है, हाइड्रोजन आयंस को, ज़ाहिर है वो दूसरा जो हमारे ब्लड के अंदर क्या है अल्कलीन एनवायरनमेंट है, उसको कम करने के लिए हमें चाहिए होगा कि भाई हम हाइड्रोजन आप भेजें। तो जैसे अल्कलीन एनवायरनमेंट कम हो तो जैसे सेल्स जो हाइड्रोजन आयंस को बाहर भेजते हैं ना, तो उसके मुकाबले में फिर क्या होता है, टू मेंटेन न्यूट्रलिटी, जैसे हाइड्रोजन आयन सेल से बाहर गया, ठीक है, फिर वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ जाएगा, इसलिए टू मेंटेन न्यूट्रलिटी वहाँ से पोटेशियम आयन जो बाहर होते हैं ना वो सेल के अंदर चले आते हैं। अब ज़ाहिर है पोटेशियम बाहर वाले से अंदर चले आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हाइपोकेलेमिया। तो एक काज है अल्कोलिसिस। अल्कोलिसिस का क्या मतलब, ज़ाहिर है वो अल्कलिन एनवायरनमेंट हो गया तो सेल चाहता है कि हमें उसे अल्कलिनिटी कम करूँ, हाइड्रोजन बाहर भेजता है। अब जैसे हाइड्रोजन बाहर जाता है तो पोटेशियम अंदर आ जाता है, तो हाइपोकेलेमिया हो जाता है। एक ये काज है। और दूसरा काज हाइपोकेलेमिया का है हाइपोओस्मोलैरिटी। हाइपोओस्मोलैरिटी का मतलब जो हमारे ब्लड में है वो वाटर ज़्यादा हो गया है। सही है, ओस्मोलैरिटी कम हो गई, वाटर ज़्यादा हो गया हमारे ब्लड में। अब ज़ाहिर है वाटर जो है अपने जो कोई भी चीज़ होती है वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जाती है। अगर वाटर ज़्यादा है ब्लड में तो वो चाहेगा मैं जहाँ पे भी मेरी कम कंसनट्रेशन हो, सेल वगैरह, तो वो वाटर चाहता है कि वो सेल में जाए। तो जैसे ही वाटर जो हाइपोओस्मोलैरिटी वजह से सेल के अंदर जाता है तो वो अपने साथ उसको पोटेशियम को भी लेके चला जाता है। ऐसे कहा जाता है सॉल्वेंट ड्रैग इफेक्ट। तो जैसे ही का हाइपोस्मोलैरिटी वजह से वाटर सेल के अंदर जाने की कोशिश करता है तो अपने साथ पोटेशियम को भी लेके चला जाता है। अगर पोटेशियम चला जाएगा ब्लड से सेल के अंदर तो क्या हो जाएगा, हाइपोकेलेमिया हो जाएगा। तो एक ये काज है। ये मैं आपको रीज़न्स इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें कभी भी रटने की ज़रूरत ना पड़े। अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस में आ जाए कि भाई हाइपोकेलेमिया के काज क्या, अब आप बैठ के वहाँ पे याद कर रहे हो कि मैंने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, वो रटने वाली चीज़ें नहीं है। ये एग्जाम्स में आपको हेल्प नहीं करेंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है ना तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ होगी तो हमें हाइपोकेलेमिया मिलेगा, कौन सी चीज़ होगी तो हमें हाइपरकेलेमिया मिलेगा। ठीक है, तो ये इनके आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। तो अब जब भी एग्जाम में आएगा आपको ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं। आपको पता है भाई वाटर अंदर जाता है तो फिर उसके अंदर वो पोटेशियम को भी खुद के अंदर लेके चला जाता है, जिसकी वजह से हाइपोकेलेमिया हो सकती है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही जो है एग्ज़ाम्स में बेहतर कर सकते हैं परफॉर्म। और बाकी दो रीज़न्स हैं, उसमें क्या है, जब सिंपैथेटिक जो है स्टिमुलेशन हो, सही है, जब बीटा अगोनिस्ट हम दें, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। ये पंप क्या करते हैं, जो है सोडियम को बाहर भेजते हैं और पोटेशियम को अंदर लेके आते हैं। अब ज़ाहिर है अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो गई, इस पंप की एक्टिविटी बढ़ेगी, सोडियम ज़्यादा बाहर जाएगा, पोटेशियम ज़्यादा अंदर आएगा, हाइपोकेलेमिया हो जाएगी। दूसरा एक और रीज़न इंसुलिन है, वो भी इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हाइपोकेलेमिया हो जाती है। हम पढ़ते हैं हाइपरकेलेमिया के काज, ठीक है, वो ही सेम है इसके हाइपोकेलेमिया के जो है अपोजिट हो जाएंगे हाइपरकेलेमिया के काज। हाइपोकेलेमिया क्यों हो रहा था, अल्कोलोसिस हो रहा था, उसकी वजह से हाइपोकेलेमिया। अल्कोलोसिस में क्या था, हमारे जो है वो
मतलब अल्कलिनिटी बढ़ रही थी हमारे ब्लड में, तो सेल ने चाहा कि मैं हाइड्रोजन आयन बाहर निकालूं तो अल्कलिन एनवायरनमेंट थोड़ा कम हो, ठीक है। उस हिसाब से क्या है, एसिडोसिस में क्या होता है, जो एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ जाता है हमारे ब्लड में, सही है ना। तो हाइड्रोजन आयंस वहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन आयंस जैसे सेल के अंदर आएंगे, अब ज़ाहिर है यहाँ पे फिर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, कुछ ना कुछ को चीज़ को बाहर निकलना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन आयंस एसिडोसिस में क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट होता है ब्लड में, तो हाइड्रोजन आयंस सेल के अंदर आने की कोशिश करते हैं, और वो से जैसे वो अंदर आते हैं तो पोटेशियम टू मेंटेन न्यूट्रलिटी पोटेशियम बाहर चला जाता है। अब ज़ाहिर है पोटेशियम बाहर चला जाएगा तो हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। तो एक ये काज है एसिडोसिस में, ये चीज़ होती है। दूसरा हाइपर ओस्मोलैरिटी। हाइपो ओस्मोलैरिटी में क्या हो रहा था, वाटर बाहर ज़्यादा था, वाटर अंदर जा रहा था तो पोटेशियम को लेके अंदर जा रहा था, ठीक है। हाइपर ओस्मोलैरिटी में क्या है, वाटर बाहर कम है, तो सेल के अंदर से वाटर चाहेगा कि मैं बाहर जाऊं, तो सेल के अंदर से जैसे बाहर जाता है तो पोटेशियम को बाहर लेके चला जाता है, जिसकी वजह से फिर से हाइपरकैलेमिया हो जाता है। और तीसरा ये है कि यहाँ पे देखें ना, बीटा जो हमने अगोनिस्ट दिए थे जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटी बढ़ रही थी और पोटेशियम जो है वो अंदर आ रहा था, सही है। तो अगर हम ये जो है इसके ब्लॉकर्स दे दें तो इसके अपोजिट वाला काम हो जाएगा, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर्स वो क्या करा देंगे, हाइपरकैलेमिया काज करा देंगे। और एक रीज़न है यहाँ पे देखा ना, इंसुलिन ने सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी को बढ़ाया था, जिसकी वजह से पोटेशियम जो है क्या कर रहा था, सेल के अंदर आ रहा था, ठीक है। तो अगर इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाए तो ये काम ही नहीं करेगा, सही है। तो ये काम ही नहीं करेगा तो पोटेशियम बाहर ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया हो जाएगी, ठीक है। देखें ना, इंसुलिन की डिफिशियंसी हो गई, ये पंप इसको एक्टिवेट करने के लिए कोई चीज़ रही नहीं, ठीक है। ये अगर पंप एक्टिवेट होता तो सोडियम बाहर जाता, पोटेशियम अंदर आता, ठीक है। अब ये तो एक्टिवेट ही नहीं है, पोटेशियम बाहर ही रह रहा है, तो उसकी वजह से हाइपरकैलेमिया हो जाएगी। कब होगा, जब इंसुलिन डिफिशियंसी होती है, ठीक है। और आपको पता है इंसुलिन डिफिशियंसी वाले स्टेट में ब्लड शुगर हाई होती है, क्योंकि इंसुलिन जो है ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है सेल्स के अंदर। अगर इंसुलिन डिफिशियंट होगा तो ब्लड शुगर भी हमारी हाई रहती है, तो इस वजह से हाई ब्लड शुगर स्टेट लिखें या इंसुलिन डिफिशियंसी लिखें, सागी बात है। और एक रीज़न है डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी, ठीक है। डिजोक्सिन क्या है, ये अरेथमिया में हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें एक है डिजोक्सिन, वो क्या करती है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस के पंप को ब्लॉक कर देती है, तो जिसकी वजह से भी हाइपोकैलेमिया, अगर ये पंप काम ही नहीं करेगा, पोटेशियम बाहर ही रहेगा, हाइपरकैलेमिया हो जाएगी, ठीक है। एक और रीज़न है लाइसिस ऑफ सेल्स, सेल्स का टूटना, ठीक है। वो मुख्तलिफ रीज़न्स की वजह से हो सकता है, ठीक है। सेल्स की क्रश इंजरी हो सकती है, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम हो सकता है, जब ट्यूमर सेल्स ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं तो वह ज़्यादा टूट रहे भी होते हैं। अब मैंने आपको कहा मेजोरिटी जो है हमारा पोटेशियम वो सेल्स के अंदर ही होता है, सही है। 98% सेल्स के अंदर ही होता है। अगर सेल्स टूटेगा तो ये अंदर वाला सारा पोटेशियम बाहर जाएगा, जिसकी वजह से फिर क्या हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया। से लाइसिस ऑफ सेल्स भी एक काज है, ठीक है। डिफरेंट काजेज़ की वजह से जो लाइसिस ऑफ सेल्स होती है, जिसकी वजह से हाइपरकैलेमिया हो जाती है बॉडी में। एक और रीज़न है सक्सिनैल्कोलिन। अब ये सक्सिनैल्कोलिन एसिटाइलकोलिन की तरह ही जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है ना, तो उस जंक्शन पे निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे जैसे वो एसिटाइलकोलिन एक्ट कर रहा था, ऐसे निकोटोनिक रिसेप्टर्स पे एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये भी एक्ट करते हैं, सही है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये सोडियम पोटेशियम के जो चैनल्स हैं वो ओपन होते हैं। जैसे कि एसिटाइलकोलिन क्या एक्ट करता है, एसिटाइलकोलिन एक्ट करने की वजह से सोडियम पोटेशियम के चैनल्स ओपन करते हैं, जिसकी वजह से सोडियम अंदर जाता है, डिपोलराइजेशन होती है और पोटेशियम बाहर आता है। उसी तरीके से एसिटाइलकोलिन की तरह से सक्सिनैल्कोलिन भी जाके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्ट करता है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे जाके लगता है, सोडियम पोटेशियम के जो है चैनल खुलते हैं, सोडियम जो है सेल के अंदर जाता है, पोटेशियम बाहर जाता है, पोटेशियम बाहर जाने की वजह से क्या करता है, हाइपरकैलेमिया हो जाता है। तो क्या हुआ, सक्सिनैल्कोलिन बाइंड्स टू द निकोटिनिक रिसेप्टर्स एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। दिस ओपन्स सोडियम पोटेशियम चैनल्स जस्ट लाइक एसिटाइलकोलिन, जिसकी वजह से सोडियम पोटेशियम चैनल के ओपन होने की वजह से सोडियम एन होता है, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन होती है एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और इस चैनल्स की वजह से पोटेशियम बाहर जाता है, तो क्या हो जाता है, हाइपरकैलेमिया हो जाता है। अब ये जो सक्सिनैल्कोलिन की वजह से हाइपरकैलेमिया का रिस्क जो है ना वो बढ़ जाता है, अगर पेशेंट को बर्न्स है या मसल ट्रॉमा वगैरह हुआ है, तो इसका सक्सिनैल्कोलिन की वजह से, मतलब इस इन कंडीशन की वजह से सक्सिनैल्कोलिन के थ्रू हाइपरकैलेमिया का रिस्क क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि इन कंडीशंस में जो है ना एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स वो है अप रेगुलेट हो जाते हैं, मतलब वो बढ़ जाते हैं, मसल सेल्स है ना ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और उसको जो है ना एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को बढ़ा देते हैं। अब ज़ाहिर है बढ़ेगा तो जब भी एसिटाइलकोलिन सक्सिनैल्कोलिन आके एक्ट करेगा उस रिसेप्टर्स पे, तो ये जो है चीज़ ये एक्टिव ये चैनल्स ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से हाइपरकैलेमिया हो जाएगी।